तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सामने बोर्ड पे लिखे हुए है टोटल 52 भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभयारण्य। दोस्तों, हमारे वीडियो की खास बात यह है कि जो सामने 52 अभयारण्य लिखे हुए हैं, इनमें से किसी के भी सामने ये लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा अभयारण्य कौन से स्टेट में है, और न मैं लिखने वाला हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप उस स्क्रीनशॉट को देखिए। आपको यहाँ पर 52 जितने भी अभयारण्य है, इनके स्टेट आप खुद बताओगे, आप खुद लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, अगर एक भी अभयारण्य का स्टेट आप नहीं बता पाते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, होगा नहीं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, शर्त यही है कि वीडियो पूरा देखना है आपको। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इसका मतलब ये 52 अभयारण्य आपको याद हो गए, गारंटेड याद हो गए। फिर भी अगर कोई एक भी अभयारण्य आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे। हमने पहले भी आपको कई चीजें याद करवाई है और इसी तरह से करवाई है जिसमें आंसर हम लिखते नहीं है, आंसर तो आप खुद सीख जाते हो। पूरा वीडियो देख लिया, इसका मतलब इनके आंसर तुम खुद सीख जाते हो। ट्रिक के रूप में जो हमने बताया है वो ट्रिक्स भी आपको कंप्लीट याद रहेगी। वीडियो एक बार देख लिया, इसका मतलब हमारी ट्रिक्स ऐसी है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि हमने ट्रिक्स को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया है। तो हम सभी चीजों की ट्रिक्स इसी प्रकार से बनाते हैं, इनको याद भी करना नहीं पड़ता, अपने आप याद हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्टेट से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो सब हम कोड वर्ड से याद करते हैं। हमने प्रत्येक स्टेट के कोड वर्ड दिए हुए हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको कोड वर्ड पता नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसे आप इस वीडियो को सुनोगे, मैं साथ का साथ स्टेट के कोड वर्ड बताता जाऊंगा और आपको साथ के साथ याद भी हो जाएंगे, क्योंकि कोड वर्ड भी इतने सिंपल है कि आपको याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अधिकतर जो कोड वर्ड है वो स्टेट के नाम से ही है। बाकी कुछ कोड वर्ड उनकी विशेषताओं के आधार पर 5-7 कोड वर्ड है जो कुछ अलग हटके हैं, जिनको आप विशेष रूप से याद रख लेना और उसके बाद आराम से वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद ये सारी चीजें आपको आराम से बिना कोशिश किए अपने आप ही याद रह जाएगी, बस आपको तो सुनना है केवल। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कीजिए, करते हैं। नंबर 1 है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, तो इसमें बांधव जो शब्द है, बांधव का मतलब होता है बंधु, भाई बंधु जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, बांधवगढ़ यानी भाई बंधुओं के बीच में ही रहना, बस इसको याद ही ऐसे, बांधवों के बीच में ही रहना है। अगर अकेला रहेगा तो तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। जो भाई बंधुओं को छोड़कर अकेला चला जाता है उसकी कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। तो कहाँ रहना, बांधवों के बीच में ही रहना। बीच में कोड वर्ड है अपना मध्य प्रदेश का। जब भी बीच में शब्द आ जाए इसका मतलब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। कारबेट नेशनल पार्क। कारबेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। कारबेट, कार प्लस बेट, यानी कार में बैठ के गया। किसमें बैठ के गया, कार में। अब कोई अगर कार में बैठ के गया है तो आसपास तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, बहुत दूर जाएगा। और दोस्तों, ये कोड वर्ड आपको याद रखने हैं, पास में ही जाना है। यानी पास शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और दूर शब्द आ जाए तो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ हट के कोड वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। ये से कोड वर्ड क्यों दिए, इसके पीछे भी रीजन है। भारत का मानचित्र हमने पढ़ाया था तो उसमें आपको बता दिया था, बार बार नहीं बता सकते। तो बस आपको याद रखना है, पास का मतलब है उत्तर प्रदेश और दूर का मतलब है उत्तराखंड। तो कार में बैठ के गया है तो इसका मतलब दूर ही गया होगा, और दूर का मतलब उत्तराखंड। बांदीपुर की बांदी कौन है ये, इसको पढ़ना है ऐसे ही आपको। बांदीपुर की बांदी है। बांदीपुर की बांदी बहुत नाटक करती है, याद रखना है आपको। बांदीपुर की बांदी बहुत नाटक करती है। नाटक का मतलब कर्नाटक। ये हजारी का बाग है। सबके बागों में तो फलदार वृक्ष लगे रहते हैं, लेकिन इस हजारी के बाग में झाड़ियां ही झाड़ियां लगी हुई है, इसलिए स्पेशली इसको याद रख लेना। किसका बाग है, हजारी का बाग है। और क्या उगी हुई है, झाड़ियां, और झाड़ियां कोड वर्ड है अपना झारखंड का। तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। साइलेंट वैली, साइलेंट हो गया भाई, कैसे हुआ, कड़वा करेला खाकर। अब कड़वे करेले खिलाओगे तो साइलेंट ही होगा ना। तो साइलेंट हो गया कड़वे करेले खाकर। और करेला कोड वर्ड है अपना केरल का। काजीरंगा, काजी रंग डाल के असम हो गया। असम, असम शब्द जब भी आ जाए, असम, असम आसाम राज्य है अपना, तो आसाम का मतलब असम, असमान। इसको हम असमान समझेंगे। इसको हम टेढ़ा मेढ़ा समझेंगे। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब भी असम ही होता है। इसको हम जैसे अशांत समझेंगे, तो कोई व्यक्ति शांत बैठा हो गया, हो है, अशांत हो गया, अनबैलेंस हो गया,
तो ये अशांत, अनबैलेंस, ये जो चीजें है ये कोड वर्ड है अपनी आसाम की। असमान, अनबैलेंस। तो काजी रंग डाल के असम हो गए, पहले तो बिल्कुल व्हाइट थे काजी साहब, पहले तो बिल्कुल व्हाइट थे, लेकिन जैसे रंग डाल दिया अब असम हो गए, एक तरफ व्हाइट हो गए एक तरफ रंगीन हो गए, तो काजी रंग डाल के क्या हो गए, असम हो गए। आसाम, सुंदरवन यानी बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है? डॉक्टर बंगाली। तो डॉक्टर बंगाली को याद रखना, पूरी ज्योग्राफी में अपना पीछा नहीं छोड़ेगा है, पूरी ज्योग्राफी में अपने साथ ही रहेगा डॉक्टर बंगाली। तो ये सुंदर है, कौन है सुंदर? डॉक्टर बंगाली। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। डॉक्टर बंगाली जब भी आ जाए इसका मतलब पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। मुद्दू मलाई, मुद्दू मलाई स्पेशल मलाई दोस्तों है, और ये मुद्दू मलाई जो स्पेशल मलाई है, अलग अलग प्रकार की मलाई होती है, तो ये मुद्दू मलाई है और ये बहुत स्वादिष्ट है। और ये स्वादिष्ट इसलिए है क्योंकि ये नाडे के पानी से बनाई गई है। किसके पानी से? उस चमत्कारी नाडे के पानी से बनाई गई है। तो दोस्तों चमत्कारी नाडा हमारा कोड वर्ड है तमिलनाडु का। और ये चमत्कारी क्यों है, ये प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। तो ये मुद्दू मलाई इसलिए स्वादिष्ट है क्योंकि उस चमत्कारी नाडे के पानी से बनाई जाती है। तो तमिलनाडु, नाडे का मतलब तमिलनाडु। मानस, मन तो असम ही होता है, डामाडोल ही होता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी क्या सोचता है। तो मन तो क्या होता है? असम। मानस मतलब मन, क्या होता है? असम। असम का मतलब असमान। दूधवा, दूध, दूध लेने जाना है भाई, जाओ यहीं मिल जाएगा पास में डेयरी है वहीं मिल जाएगा। तो दूध तो क्या मिलता है हमें? पास में मिल जाता है। और पास में का मतलब है उत्तर प्रदेश। एक बार रिपीट करेंगे, हमेशा बांधों के बीच में ही रहना, बंधुओं के बीच में ही रहना, बीच में ही रहना मतलब मध्य प्रदेश। कार में बैठ के गया है तो बहुत दूर गया होगा, उत्तराखंड। बांदीपुर की बांदी बहुत नाटक करती है, कर्नाटक। हजारी के बाग में झाड़ियां ही झाड़ियां उगी हुई है, झारखंड। और साइलेंट हो गया कड़वा करेला खाकर, केरल। गिर, गिर साइड पहले छोड़ दिया अपन ने। तो ये देखो गिरता रहता है व्यापार, गिरता रहता है व्यापार, कभी चढ़ता है कभी गिरता है। आपने सुना होगा कि आज व्यापार में तेजी है, आज व्यापार में मंदी है। तो ये गिरता रहता है व्यापार। और व्यापार हमारा कोड वर्ड है गुजरात का। जब भी व्यापार शब्द आ जाए इसका मतलब गुजरात की बात कर रहे हैं। तो गिरता रहता है गुजरात। काजी रंग डाल के असम हो गए, हो ही गया काजी रंग डाल के असम। सुंदरवन बहुत सुंदर है, डॉक्टर बंगाली। मुद्दू मलाई स्पेशल मलाई नाडे के पानी से बनाई जाती है। और मानस तो असम ही होता है। और दूध पास में ही मिल जाएगा, पास में का मतलब उत्तर प्रदेश। चंद्र की प्रभा, चांद की प्रभा, चांद की चमक, चांद की चमक मेरे पास में आ रही है, लग रहा है चांद ही उतर के आ गया धरती पर। चंद्र की प्रभा, चांद की प्रभा, चांद की चमक कहाँ महसूस हो रही है? पास में ही। और पास में का मतलब है उत्तर प्रदेश। राजा जी, राजा जी हाथी में बैठकर, किस में बैठकर गए? हाथी में बैठकर गए बहुत दूर। तो राजा जी गए बहुत दूर, किस में बैठकर? हाथी में बैठकर। तो ये राजा जी जो अभ्यारण्य है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए फेमस है। और ये राजा जी अभ्यारण्य कहाँ? राजा जी कहाँ गए? बहुत दूर गए। राजा जी है तो आसपास तो जाएंगे ही नहीं, वैसे भी तो राजा है वो, तो राजा है तो कहीं जाएंगे तो दूर ही जाएंगे। तो राजा जी गए बहुत दूर, और बहुत दूर का मतलब उत्तराखंड। सरावती घाटी, सरावती शरीफ है, सरावती से क्या बनेगा? शरीफ। तो सरावती क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि सरावती नाम है, इसका मतलब शरीफ तो होगी सही। तो सरावती शरीफ है लेकिन नाटक खूब करती है। सरावती शरीफ है लेकिन नाटक खूब करती है। नाटक का मतलब कर्नाटक। तो शरीफ होते हुए भी क्या करती है? नाटक। ये चीज आपको याद रखनी है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर दो शब्दों से मिलकर बना है। नल, नल यानी पानी का नल जिसमें से पानी निकलता है, और सरोवर मतलब तालाब। तो नल से ही सरोवर भर देते हैं, नल से ही क्या भर देते हैं? सरोवर भर के कमाई कर लेते हैं। आजकल वाटर पार्क है उसमें क्या होता है? पानी भरा जाता है नलों से और वहां पर खूब कमाई की जाती है। तो ये कमाई करने का काम कौन करते हैं? व्यापारी। तो नल से ही सरोवर भरकर कमाई कर लेते हैं व्यापारी। बस इसको ऐसे ही पढ़ना है आपको, नल से ही सरोवर भरकर कमाई कर लेते हैं व्यापारी। व्यापारी का मतलब गुजरात। व्यापारी शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब गुजरात की बात कर रहे हैं। पेरियार, ये पेरी है, पेरी जैसे गन्ने की पेरी होती है ऐसे ये पेरी है, लेकिन ये गन्ने की पेरी नहीं है, ये करेले की पेरी है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये पेरी किसकी है। बस पेरियार में पेरी याद रखनी है आपको, एक छोटी सी पेरी। और पेरी किसकी है? करेले की। करेला मतलब केरल। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ये महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को दोस्तों ऐसे याद रख लेना। दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब रानी झांसी और महात्मा गांधी जी को तो अंडे खिला नहीं सकते अपन, इसलिए आप इन दोनों को ऐसे याद रख लेना। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोड वर्ड अपना अंडे है, तो इन दोनों को हम अंडे नहीं खिला सकते हैं, इसलिए रानी झांसी और महात्मा गांधी जी को ऐसे याद रख लेना। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये दोनों को ये हो गए। इसके बाद एक गहीर माथा कछुआ अभयारण्य। गहीर माथा कछुआ अभयारण्य क्या है? समुद्री अभयारण्य, समुद्र के पास वाले एक क्षेत्र में फैला हुआ है। गहीर माथा, ये जो माथा है गहीर यानी गहरा था माथा, लेकिन काटते ही उड़ गया। तो दोस्तों गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। गहीर मतलब गहरा और माथा मतलब सर, तो गहीर था माथा, गहरा था माथा, गहरा जुड़ा हुआ था, लेकिन काटते ही उड़ गया। क्या उड़ गया? सर उड़ गया। तो इसका डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना कि सर काटते क्या हो गया? उड़ गया। माथा काटते क्या हो गया? उड़ गया। तो गहीर गहरा था माथा, काटते उड़ गया। उड़ गया मतलब उड़ीसा, उड़ना जब भी आ जाए इसका मतलब उड़ीसा की बात कर रहे हैं। और ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है दोस्तों, गहीर माथा कछुआ अभयारण्य। तो ये समुद्र के किनारे है, समुद्री अभयारण्य है ये। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य को याद करेंगे हम। तो विक्रमशिला डॉल्फिन से खेलती है, किससे? बुआरे से। जैसे समुद्र में से डॉल्फिन आती है, बुआरा लहराती है, बुआरा उस डॉल्फिन के लगाती है, फिर डॉल्फिन भग जाती है, फिर डॉल्फिन वापस आती है, फिर वो बुआरा लगाती है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन के साथ खेल रही है, विक्रमशिला डॉल्फिन के साथ खेल रही है, किससे? बुहारे से। और बुहारा कोड वर्ड है अपना बिहार का। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो बिहार में है। ये दाची गांव है दोस्तों, ये बहुत फेमस गांव है दाची गांव। तो ये दाची गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? आतंकवादियों के लिए। यहाँ पर आतंकवादी रहते हैं। आतंकवादी हमारा कोड वर्ड है जम्मू कश्मीर का। तो ये दाची गांव बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, और आतंकवादी का मतलब जम्मू कश्मीर। बुक्सा, ये बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहीं पर आपको बक्सा भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर बुक्सा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बुक्सा या बक्सा जो भी है, तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बक्सा है दोस्तों डॉक्टर बंगाली का। डॉक्टर बंगाली उस बक्से में अपनी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह सब रखता है। तो ये बक्सा आपको याद रखना है कि ये बक्सा किसका है? डॉक्टर बंगाली का है। डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिम बंगाल। तो ये बक्सा किसका है? डॉक्टर बंगाली का। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक। तो ये सैंडल मतलब जो पहनती लड़कियां वो सैंडल है, और पीक का मतलब होता है चोटी। पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको बैठाना है अपने दिमाग में। सैंडल पीक यानी सैंडल पहले हुए एक लड़की है, और उसकी जो पीक है, चोटी है, वो कहाँ तक आ रही है? सैंडल तक आ रही है, इतनी लंबी चोटी है। तो सैंडल तक आ रही है चोटी जिस लड़की की, और वो क्या कर रही थी? अंडे के ठेले के पास अंडे खा रही थी। क्या खा रही थी? अंडे खा रही थी। अंडे का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सैंडल पीक, सैंडल तक आ रही थी। पीक मतलब चोटी, जिसके लंबी चोटी वाली जो लड़की थी जो सैंडल पहने हुए थी, वो क्या कर रही थी? अंडे खा रही थी। तो तुमने देखा था, तो इसलिए इसको स्पेशली क्यों याद रखा? क्योंकि इसकी विशेषता थी कि इसकी इतनी लंबी चोटी थी जो सैंडल तक आ रही थी, और वहां पर और अंडे के ठेले में खड़े खड़े क्या खा रही थी? अंडे खा रही थी। अंडे का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। तो संजय गांधी को तो आप जानते ही हो। संजय गांधी द रियल हीरो ऑफ इंडिया आप इनको कह सकते हो। संजय गांधी भारत के हीरो हम इनको कह सकते हैं। तो हीरो जब भी आ जाए, हीरो हीरोइन या कोई फिल्म शब्द कभी आ जाए अगर, तो ये हमारा कोड वर्ड है महाराष्ट्र का। तो संजय गांधी द रियल हीरो, और हीरो का मतलब महाराष्ट्र। तो इसको ऐसे याद रखना है, संजय गांधी द रियल हीरो, और हीरो का मतलब महाराष्ट्र। हीरो हीरोइन या फिल्म शब्द आ जाए, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। एक बार और इसको चंद्र प्रभा, चांद की प्रभा का महसूस की पास में ही, ऐसे लगा जैसे चांद उतर कर, ऐसा लगा जैसे चांद उतर कर धरती पर आ गया हो। तो चंद्र प्रभा, चांद की प्रभा कहाँ महसूस हुई? मेरे पास में ही। पास में ही का मतलब उत्तर प्रदेश। राजा जी हाथी में बैठकर कहाँ गए? राजा जी है तो दूर ही गए होंगे। दूर का मतलब उत्तराखंड। शरावती शरीफ है फिर भी नाटक करती है, कर्नाटक।
नल से सरोवर भर के भी कमाई कर लेते हैं कौन? व्यापारी। नल से सरोवर भर कर भी कमाई कर लेते हैं व्यापारी, यानी गुजरात। पेरियार में पेरी किसकी है? करेले की। करेले का मतलब केरल। और झांसी की रानी महात्मा गांधी दोनों ही अंडे नहीं खाते, इनको ऐसे याद रख लेना। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गाहिर माता, गहरा था माता, काटते हैं क्या हो गया? उड़ गया। उड़ गया मतलब उड़ीसा। विक्रमशिला डॉल्फिन से खेल रही है, किससे? डॉल्फिन के साथ किससे खेल रही है? बुआरे से। और बुआरे का मतलब बिहार। दाची ग्राम क्यों प्रसिद्ध है? ये दाची गांव आतंकवादियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ आतंकवादी रहते हैं। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर। और ये बक्सा किसका है? डॉक्टर बंगाली का। डॉक्टर बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल। सैंडल पीक, सैंडल तक पीक चोटी आ रही थी। वो लड़की क्या कर रही थी? अंडे खा रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और संजय गांधी द रियल हीरो, हीरो का मतलब महाराष्ट्र। नेक्स्ट मयूरभंज, मयूर उड़ गया। मयूर है तो उड़ेगा ही सही, नाम ही मयूर है तो उड़ेगा ही सही। तो मयूरभंज, मयूर उड़ गया। उड़ गया मतलब उड़ीसा। घट प्रभा, घट, घट मतलब घड़ा। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा। प्रभा, प्रभा कोई है तो ये प्रभा वैसे भी नाटक करती रहती है। तो अब की बार तो ये कैसे नाटक कर रही है? देखो, घट प्रभा यानी घड़ा रखा हुआ है प्रभा के माथे पर, फिर भी नाटक कर रही है। घड़ा रखा हुआ है, वजन लग रहा है तो अब तो घर जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जा रही, वहां खड़े खड़े नाटक कर रही है। तो घट प्रभा, घट रखा हुआ है प्रभा के माथे में, फिर भी नाटक कर रही है। फिर भी नाटक कर रही है कर्नाटक। कोलेरू कलर, कोलेरू को क्या पढ़ेंगे? कलर। कलर गया कहाँ? आंखों में। कलर गया आंखों में, अंधा हो गया। बस इसको ऐसे याद रखना है। कलर गया आंखों में तो अंधा हो गया। अंधा हो गया मतलब आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहां पर है? कोलेरू राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों यहाँ जगह कम रह गई थी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख के है। राष्ट्रीय उद्यान शॉर्ट में भी नहीं लिखा है, तो आप समझ जाना। तो कोलेरू कलर गया आंखों में तो क्या हो गया? अंधा हो गया। अंधे से आंध्र प्रदेश। रोस आइलैंड यानी रोस आ जाते, गुस्सा आ जाता है। किनको गुस्सा आता है जल्दी? अंडे खाने वालों को। किसको आता है? अंडे खाने वालों को, क्योंकि अंडे में होती है गर्मी, और गर्मी चढ़ते हैं क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो रोस खूब आता है अंडे खाने वालों को। अंडे खाने वालों का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रोस आइलैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। भीतर कणिका, भीतर कण उड़ रहे हैं। कमरे के अंदर कण उड़, कण मतलब छोटे छोटे मच्छर वगैरह आ रही है जो है वो कण है, उन्हीं को कण कहते हैं। तो भीतर कणिका यानी भीतर कण उड़ रहे हैं। कमरे के भीतर क्या उड़ रहे हैं? कण उड़ रहे हैं। तो अब क्या करे भाई? उड़ रहे तो कि कछुआ छाप अगरबत्ती जलाओ। आते हैं ना कछुआ छाप अगरबत्ती, जिससे मच्छर वगैरह सब भग जाते हैं। कछुआ छाप अगरबत्ती जलाओ। तो दोस्तों वैसे तो अपना काम यही हो गया। भीतर कणिका, भीतर क्या उड़ रहे? कण उड़ रहे हैं। और उड़ने का मतलब क्या है? उड़ीसा है। और ये कछुआ छाप अगरबत्ती इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये जो है वो कछुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ये भी तो इधर ये कछुओं के लिए गाहिर माता है था, और इधर ये भीतर कणिका है, ये भी कछुओं के लिए फेमस अभ्यारण्य है। तो इसलिए मैंने एक शब्द और जोड़ दिया। तो भीतर कणिका, भीतर क्या उड़ रहे हैं? कण उड़ रहे हैं। कण उड़ रहे मतलब उड़ीसा। कैसे जाएंगे ये कण? कछुआ जलाओ, कछुआ छाप अगरबत्ती जलाओ, यानी कछुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। नागर होल, ये नागर साहब है और ये इनका होल है, ये इनका होल है। तो ये नागर साहब हमेशा ही होल में बैठे बैठे नाटक करते रहते हैं, आते जाते लोग देखते रहते हैं। तो ये नागर साहब कहाँ पर नाटक करते हैं? होल में। तो नागर साहब होल में नाटक कर रहे हैं। नाटक का मतलब कर्नाटक। दोस्तों ये गहिर माता दो बार आ गया, इसको हटा देते हैं, गलती से लिखने में आ गया, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया कर्नाटक। केईबुल लमजाओ अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केईबुल लमजाओ अभ्यारण्य। अब देखो इन शब्दों को पढ़ेंगे हम। केईबुल, केई यानी कितने ही, बुल, बुल मतलब बैल, लमजाओ ले जाओ। केईबुल लमजाओ, कितने ही बैल ले जाओ मेरे पास है, मेरे पास खूब बैल है, बैलों की कोई कमी नहीं है। तो कितने ही बैल ले जाओ मेरे पास से, लेकिन मुझे मणि ला कर दो। तो ये इसको क्या चाहिए? मणि चाहिए, और मणि के बदले ये अपने सारे बैलों को देने के लिए तैयार है। तो इसको पढ़ना ही ऐसे ही है, याद ऐसे ही रखना है। मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। तो कई बुल, कितने बुल यानी बैल,
लम जाओ ले जाओ, लेकिन मणि लाकर दो। मणि का मतलब मणिपुर। तो ये जो कैबुल लमजाओ अभ्यारण्य है ये मणिपुर में पक्कुई, पक्कुई मतलब पक्की पड़ी है। दोस्तों पिछली वीडियो अगर आपने देखे होते तो ये जो चीज है ये और आसान हो जाती, लेकिन इसको देखने से पिछली वाली आसान हो जाएगी आपके लिए। तो पक्कुई पक्की पड़ी है चलने में, किसमें? चलने में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का कोड वर्ड है अपना अरुणाचल, चलना। यानी अरुणा का काम है हमेशा ही चलते रहना। पूरी ज्योग्राफी में अरुणा चलती रहेगी। जब भी चलने का काम आ जाए इसका मतलब हम अरुणाचल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पक्की पड़ी है चलने में अरुणा। कब से चल रही है? हमेशा चलती तो रहती है। अरुणा का काम ही चलने का ही है, नाम ही अरुणाचल प्रदेश है। तो पक्की पड़ी है चलने में, किसमें? चलने में। कौन? अरुणा, क्योंकि हमेशा चलती रहती है। अरुणाचल प्रदेश। सिकरी देवी, इसको पढ़ेंगे सिकरी। सिकरी को मतलब सेकरी देवी, सेकरी देवी। सेकना मतलब जैसे बर्फ से सिकाई करते, कोई जगह चोट लग जाती है तो डॉक्टर कहता है कि इसकी बर्फ से सिकाई कर लेना। तो यहाँ पर ऐसे आदमी अपनी पत्नी से कह रहा है कि सेकरी देवी, सेकरी देवी बर्फ से बहुत दर्द हो रहा है, हाथ टूट गया ना तो बहुत दर्द हो रहा है। तो सेकरी देवी किससे? बर्फ से। और ये बर्फ शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिम या बर्फ, ये हमारा कोड वर्ड है हिमाचल प्रदेश का। तो ये कोड वर्ड आपको स्पेशली याद रखना है। बर्फ या हिम शब्द आ जाए इसका मतलब हम किसकी बात करें? हिमाचल प्रदेश की बात करें। दोस्तों ये सारे कोड वर्ड है, केवल एक जगह के लिए नहीं है, पूरी ज्योग्राफी में यही कोड वर्ड चलेंगे। और हमने पहले आपको कई वीडियो हम बना चुके हैं, उनमें इन्हीं कोड वर्ड से एक वीडियो में सारी चीजें हमने याद करवाई है। भारत के बांध याद करवाए हैं, भारत की सभी नदियों के उद्गम स्थल याद करवाए हैं, नदियों के किनारे बसे नगर याद करवाए हैं, पहाड़ी नगर याद करवाए हैं, भारत का मानचित्र याद करवाया है, बहुत सारी चीजें और भी हमने याद करवाई है। वो सब की सब इन्हीं कोड वर्ड से याद करवाई है। तो दोस्तों आप उन प्रीवियस वीडियो को भी देखना। हमारे चैनल की खास बात यही है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट में बोला था आपसे, स्क्रीनशॉट खींच के आपको रखना है। मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं, जो भी लिखना है आप खुद लिखोगे और आप खुद इनको बताओगे कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से स्टेट में है। तो दोस्तों चलते आगे। तो सेकरी देवी किससे सेकेगी? बर्फ से। और बर्फ का मतलब है हिमाचल प्रदेश। माला पट्टी, माला की ही पट्टी बांध ली, माला की पट्टी। तो एक व्यक्ति बेचारा उसके लग गई तो वो क्या था? अंधा था तो पट्टी बांधने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। इधर उधर हाथ किया तो उसके हाथ में आई माला और माला की पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो अंधा था, उसको थोड़ा ही दिखता है कि वो माला है या कपड़ा है। तो माला की ही पट्टी बांध ली, इसको याद कैसे रखेंगे? माला की ही पट्टी बांध ली क्योंकि अंधा था बेचारा। बस ऐसे याद रखना है इसको, माला की ही पट्टी बांध ली क्योंकि अंधा था बेचारा। अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश। नीला अंबर, नीलांबर, नीलांबर राष्ट्रीय उद्यान। नीला अंबर, नीला हो गया अंबर। अंबर वैसे भी नीला ही होता है लेकिन और ज्यादा नीला हो गया जब एक खेत में करेले बो दिए। एक खेत में क्या बो दिए? करेले बो दिए। तो उस खेत में जैसे रोशनी करेलों के ऊपर गिरी और वापिस परावर्तित होकर गई तो पूरा अंबर क्या हो गया? नीला हो गया। तो क्योंकि करेले जो होते हैं गहरे रंग के होते हैं, गहरा हरा या नीला रंग का होता है, तो इस प्रकार से नीला हो गया अंबर। किससे? करेले की रोशनी से, क्योंकि रोशनी किस पर टकराई? करेलों पर, और करेलों से परावर्तित होकर ऊपर गई तो पूरा अंबर क्या दिखने लग गया? नीला। तो नीला हो गया अंबर किससे? करेले की रोशनी से। और करेले का मतलब केरल। कलक्कड़ मुंडन थुराए, कलक्कड़ है कोई, कलक्कड़ या भुलक्कड़ जो भी है। मुंडन थुराए, मेन शब्द अपना मुंडन थुराए। मुंडन मतलब मुंडन करवाना, यानी बालों को बिल्कुल कटवा लेना, इसको मुंडन करवाना कहते हैं अपन। तो कलक्कड़ मुंडन थुराए यानी मुंडन करवा कर कहाँ जाएगा? मुंडन करवाने के बाद नहाने जाएगा, और नहाने के हमारे पास एक ही जगह है, वो है नाडा, चमत्कारी नाडा। नाडा मतलब तमिलनाडु। तो कलक्कड़ मुंडन थुराए, मुंडन करवा कर नाडे में नहाने गया।
कलकड़ मुंडन तुराए, मुंडन करवा कर कहाँ गया, नाडे में ले गया, नाडे का मतलब तमिलनाडु। इसके बाद कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर मतलब कमर, और कमर हमेशा बीच में ही रहती है, सबको पता है कमर कहाँ पर रहती है, बीच में, बीच में का मतलब मध्य प्रदेश। तो दोस्तों एक बार और इनको देखते हैं। मयूर उड़ गया, उड़ीसा। घट रखा है, घड़ा रखा है प्रभा के माथे में, फिर भी नाटक कर रही है, कर्नाटक। कोलेरू कलर गया आंखों में तो अंधा हो गया, आंध्र प्रदेश। रोस आते हैं किनको, अंडे खाने वालों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भीतर कण उड़ रहे हैं, कण तो उड़ते ही रहते हैं ना, तो भीतर कण उड़ रहे हैं, उड़ रहे मतलब उड़ीसा। कछुआ छाप अगरबत्ती जलाओ, यानी कछुओं के लिए फेमस है। नागर होल, ये नागर साहब होल में हमेशा नाटक करते रहते, कर्नाटक। केई बुल लम जाओ, केई कितने बेल ले जाओ, केई बुल लम जाओ, केई यानी कितने ही बुल बेल लम जाओ ले जाओ, लेकिन मेरे लिए मणि लेकर आओ, और मणि का मतलब है मणिपुर। पक्कुई पक्की पड़ी है चलने में, अरुणा हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, तो पक्की पड़ी है। दोस्तों ये पक्कुई है, तो इसको इसके दो तीन नाम है, स्थानीय भाषा में इसको पक्कुई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, पक्की राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहीं कहीं पक्की, और पखुई भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, पक्कुई, पखुई या पक्की राष्ट्रीय उद्यान। तो पक्की पढ़िए चलने में, कौन, अरुणा, अरुणाचल प्रदेश। सिकरी देवी, सेकरी देवी, बहुत दर्द हो रहा है, किससे सेकेगी, बर्फ से, और बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश। माला की ही पट्टी बांध ली, क्यों बांध ली, क्योंकि अंधा था बेचारा, आंध्र प्रदेश। नीला हो गया अंबर, किससे, करेले की रोशनी से, केरल। और कलकड़ मुंडन थुराए, मुंडन करवाकर कहाँ गया है, नाडे में नहाने, तमिलनाडु। और कमर तो कहाँ होती है, बीच में होती है, बीच में का मतलब मध्य प्रदेश। यह है नवे गांव, नया ही गांव बनाया है, नया ही गांव बनाया है, स्पेशल ही किसके लिए बनाया है वो ये नया गांव, ये नया गांव बनाया है फिल्म की शूटिंग करने के लिए। किसके लिए बनाया है, शूटिंग के लिए बनाया है। तो ये जो नया ही गांव बनाया है स्पेशली शूटिंग के लिए ही बनाया है, तो शूटिंग के हिसाब से इसमें सारी सुविधाएं दी गई है, सारी चीजें बनाई गई है। तो नया ही गांव किसके लिए बनाया है, शूटिंग के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए। फिल्म आ जाए इसका मतलब महाराष्ट्र। नाम दपा, नाम लेते दपा हो जाती है, वैसे भी चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन कभी कभार अगर रुक गई गलती से, तो अगर किसी ने नाम ले लिया तो नाम लेते क्या हो जाती है, वापस चलने लग जाती है, नाम लेते वापस दपा हो जाती है। कौन, अरुणा। चलने का काम किसका है, अरुणा का, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो नाम लेते क्या हो जाती है, दपा, कौन, अरुणा। बोरी, ये होती है बोरी, बहुत बड़ी बोरी। तो दोस्तों इसमें क्या करना, आप अपने घर का अपने चौक का एक डायग्राम दिमाग में बैठा लेना। जैसे बोरिया है, ये बोरी आपके चौक के बीचों बीच पड़ी हुई है, बोरी कहाँ पड़ी हुई है, आपके चौक के बीचों बीच पड़ी हुई है। आप करो और इसको हटाओ, बढ़िया नहीं लग रही, चौक के बीच में बोरी पड़ी हुई है, अच्छी नहीं लग रही, इसको हटाओ। तो ये बोरी कहाँ पड़ी हुई है, चौक के बीच में, और बीच में का मतलब है मध्य प्रदेश, बीच में का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश। तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो बोरी पड़ी है बीच में, इसको यहाँ से हटाओ, अच्छी नहीं लग रही। दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य शायद दो बार आ गया दोस्तों, एक बार पहले भी पढ़ने कर लिया, दुधवा यहाँ भी आ गया था। तो ये दूध, ये 52 की जगह 50 रह गई है। तो दूधवा, दूध तो कहाँ पास में मिलता है, पास में का मतलब उत्तर प्रदेश। गर्म पानी, ये गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान है, तो गर्म पानी डाल दिया तो असम हो गया, गर्म पानी डालते क्या हो गया, असम। वैसे तो आराम से शांत बैठा था, लेकिन जैसे गर्म पानी उसके ऊपर डाला, गरम गरम पानी डाल दिया, तो असम तो होना ही था, बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल दिया इसलिए असम तो होना ही था। तो गर्म पानी डालते क्या हो गया, असम हो गया। तो असम का मतलब असम। डाल माँ, डाल, ये डाल है दोस्तों। तो डाल किसकी है, डाल होती है नीम की डाल, इसकी नीम की डाल है, कोई बड़ की डाल है, तो ऐसे डाल होती है ना। तो ये डाल है झाड़ियों की, हमारे पास तो एक ही पौधा ही झाड़ियां, ठीक है, स्टेट में एक ही पौधा ही झाड़ियां। तो झाड़ियां किसका कोड वर्ड है, झारखंड का। तो ये डाल है, डाल किसकी है, झाड़ियों की है, और झाड़ियों का मतलब है झारखंड। डंडेली, डंडेली मतलब डंडे की दे लेना, डंडेली मतलब डंडे की दे लेना। नाटक करते ही क्या करना, डंडे की देना। अब की बार तो कोई है जो बहुत नाटक करता है या करती है, तो उसको समझा रहे हैं कि ये ले डंडा, और अब की बार नाटक करे तो डंडे की दे लेना।
तो डंडेली डंडे की दे लेना नाटक करते ही, नाटक करते ही का मतलब कर्नाटक। कान्हा, तो ये तो कान्हा जी है भाई। कान्हा जी तो हमेशा ग्वालों के और गोपियों के बीच में ही रहे हैं, अकेले तो कभी रहे ही नहीं। तो कान्हा जी तो हमेशा कहाँ रहे हैं, बीच में ही रहे हैं, ग्वालों के और गोपियों के बीच में ही रहे। बीच में ही का मतलब मध्य प्रदेश। बेनरघट्टा नाम ही ऐसा लगा हुआ है जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ऐसा नाम है। तो बेनरघट्टा, तो कोई कह रहा है अबे बेनरघट्टा ज्यादा नाटक मत कर, अबे बेनरघट्टा ज्यादा नाटक मत कर, ज्यादा नाटक मत कर मतलब कर्नाटक। पलामू, तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे पलामू, यानी पल्लाम। पल्ला होता है ना, औरतों का जो पल्ला होता है। तो एक औरत जा रही है, तो उसके पल्ले में क्या उलझ गई, झाड़ियां उलझ गई। तो पलामू, पल्ला में क्या उलझ गई, झाड़ियां उलझ गई। और झाड़ियों का मतलब झारखंड। तो इसका डायग्राम बेटा लेना। औरत चल रही है, पल्ले में क्या उलझी हुई है, झाड़ियां, आगे आगे औरत और पीछे से झाड़ियां घिसते हुए आ रही है। तो ये पल्लामू, पल्ला में झाड़ियां उलझ गई, और झाड़ियों का मतलब है झारखंड। इंद्रावती, दोस्तों ये स्पेशली याद रखनी है आपको। इंद्रावती, इंद्रावती नदी है दोस्तों, जो हमने नदियों में याद किया है इनको। इंद्र जी के साथ इंद्रावती आई थी धरती पर, इंद्र जी भी उड़कर चले गए, इंद्रावती भी उड़ गई। उड़ने का मतलब उड़ीसा है, तो ये उड़ीसा से इसका उद्गम होता है नदी का। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब ये जाती है, तो छत्तीसगढ़ में इस नदी के किनारे एक अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, और इसी नदी के नाम पर उसका नाम क्या कर दिया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें हैं, इंद्रावती निकलती तो कहां से है, नदी निकलती तो कहां से है, इंद्रावती क्योंकि उड़ती है तो ये उड़ीसा से निकलती है। लेकिन जो ये अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ों में है। तो दोस्तों अगर तो वैसे ही याद रह जाएगा आपको, नहीं रहे तो फिर आप समझ लो कि इंद्रावती उड़ती है, उड़ती उड़ती आई, हाथी में बैठी, और हाथी में बैठ के गई सैर करने। इंद्र की इंद्रावती, इसको क्या पढ़ते अपन, इंद्र की इंद्रावती बैठ हाथी में गई सैर करने। किसकी सैर करने, 36 अभ्यारण्यों की। यानी एक दो जगह नहीं जाएगी, ये पूरे 36 अभ्यारण्य देख के जाएगी धरती के। कितने, 36 अभ्यारण्य। तो ये इंद्र की इंद्रावती है जो धरती पर आई है, और हाथी पर बैठकर अभ्यारण्य देखने गई है, जो पूरे 36 अभ्यारण्य देखकर आएगी। और ये 36 शब्द जब भी आ जाए, इसका मतलब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। सरिस्का, अब दोस्तों ये 3 बचे लास्ट वाले, सरिस्का, रणथंभौर और केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य, ये तीनों राजस्थान में है। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रमुख अभ्यारण्य है, अभी और भी बहुत सारे हैं, तो राजस्थान के अभ्यारण्यों के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें ट्रिक्स समेत बनाएंगे, तो इनकी ट्रिक्स उसमें आ जाएगी। राजस्थान के अभ्यारण्य के लिए सेपरेट बनाया जाएगा। यहाँ पर जगह बची तो मैंने 3 अभ्यारण्य लिख लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट थे। तो ये सरिस्का जो है अलवर में है, राजस्थान के अलवर जिले में है, ये बाघ अभ्यारण्य है। ऐसे रणथंभौर भी बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों, और ये सवाई माधोपुर जिले में है। और केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और बाकी इनके अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट, अब एक बार हम लास्ट के 5 मिनट में, जैसा हमेशा करते आए हैं, लास्ट के 5 मिनट में इसको रिपीट करेंगे। और इसको रिपीट करते हुए ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमें ये चीजें याद हो गई है। उसके बाद आप वीडियो को बंद कर देना। वीडियो को बंद करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसमें देखना, और आपने भरना कौन सा अभ्यारण्य कौन से स्टेट में है। अगर आप एक भी जगह चूक गए तो इसका मतलब आप हमें बताना जरूर कि हाँ आपकी जो ट्रिक्स है उनमें कुछ कमी है। और यदि आपको ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रिकें हम और आगे बनाते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ट्रिकें आप तक जरूर पहुंचेगी। अगर नहीं करोगे तो अगर ये वीडियो आज आपके पास पहुंचा है तो भविष्य में आगे हमारे वीडियो आपके पास पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे जो वीडियो है वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ट्रिकें तो हमने भी बहुत देखी है। ट्रिकों को अधिकतर क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में उनको और ज्यादा क्लिष्ट कर दिया जाता है, और ज्यादा हार्ड कर दिया जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ ट्रिक ऐसे यूट्यूब में भी देखी है, किताबों में भी पढ़ी है, कोचिंगों में भी हमने पढ़ी है। तो ट्रिक्स इस प्रकार से वो हमें पढ़ाई जाती थी, इस प्रकार से बताई जाती थी
तो किस चीजों को याद करना ज्यादा आसान हो जाता था, उन ट्रिकों को याद करना कठिन हो जाता था। और दोस्तों जब एग्जाम में जाते थे तो एग्जाम में तो उन तरीकों में से कोई सी भी ट्रिक्स दिमाग में आती ही नहीं थी, जबकि हमारी जो ये तरीका है ये डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर से जोड़ता है। यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें अपने आप याद रहेगी। आपको जानबूझकर कुछ भी याद नहीं रखना है, ये अपने आप याद रहेगी। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो जब 4 ऑप्शन देखोगे, अगर मान लो इनमें से कोई चीज याद भी नहीं रही तो भी टेंशन की बात नहीं। जैसे आप 4 ऑप्शन देखोगे और इन चीजों को उन 4 ऑप्शनों के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, तब आपके दिमाग में जरूर हमारी ट्रिक आ जाएगी, भले भूल गए हो। जैसे बुक्सा आ गया तो ये बक्सा तो आपको याद है कि ये बक्सा है, लेकिन ये कहाँ था पता नहीं है, भूल गए, ट्रिक को भूल गए तो कोई बात नहीं। जैसे ही वहां पर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल देखोगे आप, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो डॉक्टर बंगाली का बक्सा था, जिसमें डॉक्टर बंगाली के इंजेक्शन वगैरह रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सी भी हमारी जितनी भी ट्रिक्स है वो इसी प्रकार से बनी हुई है कि आपको स्पेशली उनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चीजें याद होगी। और अगर भूल भी जाते हो तो एग्जाम हॉल में जाने पर अपने आप याद आ जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आप इनको रिपीट करके गए हो एग्जाम देने से पहले 15 दिन 1 महीने पहले अगर आपने एक बार पढ़ ली है, एक बार अपने दिमाग में ले आए हैं हमारी ट्रिक्स को, तो फिर भूलने का काम ही नहीं है। तो दोस्तों लास्ट के 5 मिनट इंपॉर्टेंट है, अभी वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में ये तय होगा कि आप इनको याद कर पाए या नहीं कर पाए। और अच्छी तरह से याद भी कर पाओगे तो इनको एक बार हम रिपीट करेंगे। 5 मिनट है केवल। बांधवगढ़, बांधों के बीच में रहना है, बीच में का मतलब मध्य प्रदेश, कार में बैठ के गया है तो बहुत दूर गया होगा, बहुत दूर का मतलब उत्तराखंड। बांदीपुर की बांदी बहुत नाटक करती है, कर्नाटक। हजारी के बाग में झाड़ियां ही झाड़ियां उगी हुई है, झारखंड। साइलेंट हो गया करेले खाकर, कड़वा करेले खाकर, केरल। और गिरता रहता है व्यापार, व्यापार का मतलब गुजरात। काजी रंग डाल के असम हो गया, असम। सुंदर, बहुत सुंदर है डॉक्टर बंगाली, पश्चिम बंगाल। मुद्दू मलाई, स्पेशल मलाई नाडे के पानी से बनाई जाती है, तमिलनाडु। मानस तो असम ही होता है, असम। दूध पास में ही मिलता है, उत्तर प्रदेश। चांद की प्रभा पास में ही आ गई, पास में अनुभूति हुई, तो पास में का मतलब उत्तर प्रदेश। राजा जी गए बहुत दूर, उत्तराखंड। हाथी में बैठ के गए थे, लेकिन सिर्फ अभी तो अपन यही याद कर रहे हैं कौन से स्टेट में है, तो राजा जी गए बहुत दूर, उत्तराखंड। शरावती शरीफ है, फिर भी नाटक करती है, कर्नाटक। नल से सरोवर भर के भी कमाई कर लेते हैं, कौन? व्यापारी। और व्यापारी का मतलब गुजरात। पेरी किसकी है? करेले की, केरल। रानी झांसी और महात्मा गांधी जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गहीर माता, गहरा माता था, काटते ही उड़ गया, उड़ गया मतलब उड़ीसा। विक्रमशिला डॉल्फिन के साथ खेल रही है, किससे? बुहारे से, बिहार। और ये दाची ग्राम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर सब आतंकवादी है, आतंकवादी रहते हैं। आतंकवादियों का मतलब जम्मू कश्मीर। और ये बक्सा किसका है? डॉक्टर बंगाली का। सैंडल पीक, सैंडल तक पीक जिसकी आ रही है वो लड़की क्या कर रही है? अंडे खा रही है, अंडमान निकोबार। संजय गांधी द रियल हीरो, हीरो मतलब महाराष्ट्र। मयूर उड़ गया, उड़ीसा। घट रखा है प्रभा के माथे में, फिर भी नाटक कर रही है, कर्नाटक। कलर डाल गया आंखों में, कलर गया आंखों में तो अंधा हो गया, आंध्र प्रदेश। रोज आते किनको? अंडे खाने वालों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भीतर कणिका, भीतर कण उड़ रहे हैं, उड़ीसा। नागर साहब हॉल में हमेशा ही नाटक ही करते रहते, कर्नाटक। कई बुल लम जाओ, कितने बेल ले जाओ, लेकिन मेरे लिए मणि लेकर आओ, मणिपुर। सिकरी देवी, सेकरी देवी, बहुत दर्द हो रहा है, किससे सेकेगी? बर्फ से, बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश। माला की पट्टी बांध ली, बेचारा अंधा था, आंध्र प्रदेश। नीला हो गया अंबर, किससे? करेले की रोशनी से, केरल। और कलक्कड़ मुंडन थुराए, मुंडन करा के कहाँ गया? नाडे में नाने, तमिलनाडु। कमर कहाँ होती है? बीच में, बीच में का मतलब मध्य प्रदेश। नया ही गांव बनाया है, किसके लिए बनाया है? फिल्म की शूटिंग के लिए, फिल्म का मतलब महाराष्ट्र। और नाम लेते ही दफा हो जाती है, कौन? अरुणाचल प्रदेश। बोरी बीचों बीच पड़ी है, भाई हटाओ इसको, अच्छी नहीं लग रही। गर्म पानी डालते क्या हो गया? असम हो गया, पहले शांत बैठा था, गर्म पानी डालते असम हो गया, आसाम। डाल किसकी है? झाड़ियों की, झारखंड।
और डंडेली, डंडे की दे लेना नाटक करते हैं। तो नाटक का मतलब कर्नाटक। डंडेली कहाँ पर है? कर्नाटक। कान्हा जी तो हमेशा बीच में ही रहे हैं, मध्य प्रदेश। और बैनरघट्टा, ज्यादा नाटक मत कर, कर्नाटक। और पल्ला में क्या उलझ गई? झाड़ियां, झारखंड। और ये इंद्रावती कितने गढ़ों की सैर करने गई? 36 गढ़ों की सैर करने गई, छत्तीसगढ़। और ये सरिस्का, रणथंभौर और केवला देवी तीनों राजस्थान में है। तो इस प्रकार से अपने टोटल लगभग 50 अभ्यारण्य अपने हो चुके हैं। अब दोस्तों आप वीडियो को बंद कर दीजिए। इसके बाद देखिए, अगर आपको एक भी जगह मिस्टेक लगती है, अगर आपको ये चीजें याद नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। और साथ ही जो भी आपको कमेंट करना है, अच्छा या बुरा जो भी करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, अगर आपको ये सब चीजें याद हो गई है, तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।